हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एनिमल किंगडम। आज का टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मींस एनिमल्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है। इस टॉपिक में फिर कुछ सब टॉपिक्स होते हैं, तो आज की वीडियो में मैं ये 5 सब टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाली हूँ, जो कि है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक, सिलोम एंड सेगमेंटेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले कर लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फोर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर प्रेजेंट इन एन एनिमल्स। एनिमल्स में 4 डिफरेंट टाइप्स के लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आता है सेलुलर लेवल, देन टिश्यू लेवल, देन ऑर्गन लेवल एंड देन ऑर्गन सिस्टम लेवल। सबसे पहले है सेलुलर लेवल। नाम से पता चल रहा है सेलुलर मीन्स यहाँ पे सेल प्रेजेंट होंगे। सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स एज इन स्पॉन्जेस। सेलुलर लेवल में सेल्स अरेंज्ड होते हैं। बॉडी का जो भी फंक्शन होगा वो सिर्फ सेल्स परफॉर्म करेंगे, जैसा कि स्पॉन्जेस में होता है। नेक्स्ट है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होगा, टिश्यू प्रेजेंट होंगे। सेल्स अरेंजमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स। सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज एज इन सिलेंट्रेट्स। टिश्यू लेवल में क्या होते हैं, जो सेल्स हैं वो मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, एंड ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। और सिर्फ वही सेल्स मिलके ग्रुप बनाएंगे जिनका सेम फंक्शन है, और ये किस में होता है, सिलेंट्रेट्स में होता है। तो टिश्यू लेवल में क्या होगा, टिश्यू प्रेजेंट होगा। और टिश्यू कैसे बनता है, जब सारे सेल्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो मिलके एक ग्रुप बनाए। नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल है तो यहाँ पे ऑर्गन प्रेजेंट होगा। Tissues are grouped to form organs and each organ has specific function as in platyhelminthes। ऑर्गन लेवल में क्या होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप ऑफ टिश्यूज को क्या बोला जाता है, ऑर्गन। और हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बींग्स की ही बात करूं तो ह्यूमन बींग्स में अगर हार्ट है तो उसका फंक्शन क्या है, ब्लड को सर्कुलेट करना। या अगर लंग्स है तो लंग्स का फंक्शन आता है रेस्पिरेशन में। किडनी है, उसका फंक्शन आता है एक्सक्रीशन में। तो सेम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, और बहुत सारे टिश्यूज मिलके ग्रुप बनाते हैं और उस टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन बोला जाता है, और हर एक ऑर्गन अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ऐसे। अब ये बनता कैसे है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क, इकानोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। इन सारे एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में ही देख लें, एक्सीटरी सिस्टम। तो एक्सीटरी सिस्टम क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है। अब इस एक्सीटरी सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि किडनी आ गया, नेफ्रॉन आ गया, वोमेन्स कैप्सूल हो गया। तो क्या हुआ, ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स ने मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाया। तो ऑर्गन सिस्टम में ग्रुप होता है ऑर्गन्स का जो मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल्स है ऑर्गन सिस्टम्स के। ये सब जो भी एनिमल किंगडम है ये होता क्या है वो हम एक एक करके इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। किस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में प्रेजेंट है, तो 2 टाइप्स के डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं एनिमल किंगडम में। पहला आता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इट हैज 2 ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। हमारी जो बॉडी है उसमें 2 ओपनिंग्स होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बॉडी का उसके 2 ओपनिंग्स होती है। पहला होता है माउथ, जिससे हम फूड को अंदर बॉडी के अंदर लेते हैं, और जो दूसरा ओपनिंग जो है जो पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है उसे बोला जाता है एनस। एनस से क्या होता है, बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के बाहर जाता है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हुआ, जिसमें 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट हो, माउथ एंड एनस दोनों ही प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, इट हैज सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट फंक्शंस एज बोथ माउथ एंड एनस एज इन प्लेटीहेलमिन्थस। इनकम्प्लीट में सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगी, और एक वही जो सिंगल ओपनिंग है वो दोनों फंक्शन परफॉर्म करेगी, माउथ का फंक्शन भी और एनस का फंक्शन भी, जैसे कि प्लेटीहेलमिन्थस में होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल किंगडम में 2 टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मींस जो ब्लड को बॉडी में फ्लो करवाते हैं, सर्कुलेट करवाते हैं, दैट इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम।
तो सबसे पहला जो टाइप है वो है ओपन टाइप और दूसरा टाइप है क्लोज टाइप। ओपन टाइप क्या होता है? ओपन नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे जो ब्लड है वो स्पेसेस के थ्रू ट्रेवल करते हैं या फ्लो करते हैं। लैक ऑफ वेसल्स, ब्लड फ्लोज इन स्पेसेस एंड सेल एंड टिश्यूज आर प्रेजेंट डायरेक्टली इन ब्लड। यहाँ पे वेसल्स एब्सेंट होते हैं। एक्चुअली जो ब्लड फ्लो का काम है वो कौन करता है? वेसल्स करते हैं। और वो 3 वेसल्स कौन से? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये जो तीनों वेसल्स होते हैं वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो डायरेक्टली बॉडी में फ्लो करता है और जो सेल एंड टिश्यूज है वो डायरेक्टली ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। So this type of circulatory system is known as open type. Next आता है closed type. Closed type में क्या होता है? Blood is circulated through vessels. जो blood है वो body में vessels के through flow करते हैं। और vessels कौन से हैं? Arteries, veins and capillaries. Means body में हर एक organ तक blood को लेके कौन जाएगा? ये तीनों vessels। नेक्स्ट आता है सिमेट्री। सिमेट्री होता क्या है? बॉडी सिमेट्री इज द सिमिलैरिटी ऑफ पार्ट्स इन डिफरेंट रीजन्स। 3 टाइप्स ऑफ बॉडी सिमेट्री इज प्रेजेंट इन एनिमल्स। सिमेट्री सिमिलैरिटी होता है बॉडी के पार्ट्स में। सिमिलैरिटी मीन्स कि अगर हम उसे कहीं से भी कट करें तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे और वो दोनों सिमिलर होंगे। जो दोनों हाफ्स जो कट किए गए हैं वो सिमिलर दिखेंगे, आइडेंटिकल दिखेंगे। दैट इज नोन एज द सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेसिस पे जो एनिमल है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एसिमेट्रिकल, दूसरा है रेडियल सिमेट्री और तीसरा है बायलेटरल सिमेट्री। तो सबसे पहले एसिमेट्रिकल कर लेते हैं। Animals in which body cannot be divided into two equal halves through any plane. Examples are sponges. Asymmetrical नाम से पता चल रहा है asymmetrical। तो यहाँ पे क्या होगा? इन एनिमल्स में जो बॉडी है उनको हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी प्लेन से। और इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्जेस। नेक्स्ट आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होता है? एनिमल्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी लॉन्गिट्यूडनल प्लेन थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। एग्जांपल सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स। रेडियल सिमेट्री में एनिमल्स की बॉडी को हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से। और वो कहाँ से पास होना चाहिए? सेंटर से पास होना चाहिए। और रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल क्या है? सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स। ये रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री मींस बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना किसी भी प्लेन से, लॉन्गिट्यूडनल से, और वो सेंटर से पास होना चाहिए। जैसे कि अगर आप ये एक सपोज एनिमल है, इसे आप अगर यहाँ से कट करोगे सेंटर से पास होते हुए तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ये भी सेम है और ये भी सेम है। ठीक है, अगर यहाँ से करोगे कट तो भी वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। दैट इज नोन एज द रेडियल सिमेट्री। मीन्स कहीं से भी आप बॉडी को डिवाइड करो तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। बस कंडीशन क्या है कि वो सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। नेक्स्ट सिमेट्री है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है? एनिमल्स इन विच बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स, लेफ्ट एंड राइट हाफ्स, इन ओनली वन प्लेन। एग्जांपल्स एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेन से जो बॉडी है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ से सिर्फ अगर आप इसको यहाँ से ही कट करोगे तभी ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। अगर आप इसको ऐसे कट करोगे तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगे। तो इसमें क्या होता है? बायलेटरल में सिर्फ एक ही प्लेन से बॉडी को 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ये। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट आता है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स के बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल्स में वो 2 टाइप्स के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये जर्म लेयर्स और डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं वो भी हम करेंगे। जर्म लेयर्स आर फाउंड इन एनिमल्स एम्ब्रियो। जो एनिमल का एम्ब्रियो है उसमें जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। आप सबको पता है एम्ब्रियो कैसे बनता है? जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो वो फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। और यही जो एम्ब्रियो है वो ग्रो करके बेबी बनता है मदर के यूट्रस में। तो क्या होता है? जर्म लेयर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एनिमल्स के एम्ब्रियो में। These germ layers give rise to all the tissues, organs of the body. अब इन germ layers का फंक्शन क्या होता है? ये बॉडी में जितने भी organs या tissues हैं उनको डेवलप करते हैं। एम्ब्रियो हैव 3 germ layers। जो एम्ब्रियो है उसमें 3 germ layers होते हैं। पहला है एक्टोडर्म। एक्टो नाम से पता चल रहा है ये एक्सटर्नल लेयर होगा। मीजोडर्म, मीजोडर्म मिडल लेयर होगा। और ये एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है और इसे थर्ड जर्मिनल लेयर भी बोला जाता है।
तीसरा क्या है, एंडोडर्म। एंडोडर्म क्या होगा, इनर लेयर, जो इनर लेयर है एम्ब्रियो की उसे एंडोडर्म बोला जाता है। ऐसे सपोज ये है 1 2 एंड 3, तो जो सबसे अंदर वाला होगा ये वाला उसे एंडोडर्म बोलते हैं। उसके बाद जो मिडल वाला है उसे मेसोडर्म बोलते हैं, और जो बाहर वाला है एक्सटर्नल वाला है उसे एक्टोडर्म बोलते हैं। तो ये 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो में। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया क्या होता है, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होता है। अनडिफरेंशिएटेड मीन्स ना तो उसका स्ट्रक्चर मैच्योर है और ना ही कोई उसका डिफाइंड फंक्शन है। तो ऐसे जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उसे अनडिफरेंशिएटेड बोला जाता है। तो देयर इज अ अनडिफरेंशिएटेड लेयर विच इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दैट इज नोन एज मीजोग्लिया। और यहाँ पे ये इमेज है एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म की। तो ये जो आउटर लेयर है, ये जो आप देख रहे हो, ये है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म क्या होता है, बाहर वाला लेयर। एंडोडर्म जो सबसे अंदर वाला लेयर होगा, दैट इज एंडोडर्म। फिर यहाँ पे मेसोडर्म आता है। मेसोडर्म जो बीच वाला लेयर होता है उसे मेसोडर्म बोला जाता है। मीजोग्लिया, ये दिस वन मीजोग्लिया, इसको ऐसे क्यों, यहाँ पे कुछ भी सेल्स प्रेजेंट नहीं है, ऐसा क्यों, क्योंकि मीजोग्लिया जो है वो अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है। इसका ना तो कोई स्ट्रक्चर है और ना ही कोई इसका फंक्शन है। ओके, तो दिस इज मीजोग्लिया। ये तीनों जर्म लेयर्स के डायग्राम है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन एनिमल्स। जर्म लेयर्स के बेसिस पे एनिमल्स में 2 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, एनिमल्स इन विच 2 जर्म लेयर्स एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर प्रेजेंट इज नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल्स आर सीलेंट्रेट्स। डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ऐसे एनिमल्स को डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। डिप्लो मीन्स 2, तो यहाँ पे 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सीलेंट्रेट्स। नेक्स्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो मीन्स 3, तो यहाँ पे क्या होगा, इन एनिमल्स में 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगे, तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगे, एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी और एंडोडर्म भी। और इसके एग्जाम्पल्स है प्लेटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेट्स। तो प्लेटीहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेट्स तक सब कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। Germ layers are also known as germinal layers और embryonic layers. Germ layers को germinal layers भी बोलते हैं और embryonic layers भी बोलते हैं। ये डायग्राम है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का। डिप्लोब्लास्टिक में आप देख सकते हो सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है, यहाँ पे मेसोडर्म एब्सेंट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों प्रेजेंट है, एक्टोडर्म भी, एंडोडर्म भी और मेसोडर्म भी। ये भी डायग्राम पूछा जाता है एग्जाम में, सो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट है सिलोम। सिलोम को कॉमन टर्म में कैविटी बोलते हैं। क्या होता है सिलोम, बॉडी कैविटी विच इज लाइंड मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होता है जो कि सराउंडेड होता है या एनक्लोज्ड होता है मेसोडर्म से, उसे सिलोम बोला जाता है। On the basis of presence or absence of coelom, animals are of 3 types. तो सिलोम के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे एनिमल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिलोमेट्स, एसिलोमेट्स एंड शूडोसिलोमेट्स। तो सबसे पहले है सिलोमेट्स। एनिमल्स हैविंग सिलोम, वो एनिमल्स जिनमें सिलोम प्रेजेंट है, उन एनिमल्स को सिलोमेट्स बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है एनेलिड्स, मॉलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। इन सब में सिलोम प्रेजेंट होता है। ये डायग्राम है सिलोमेट्स का। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये जो है ये मेसोडर्म है और ये जो व्हाइट सरफेस दिख रहा है इसे कैविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बॉडी कैविटी है जो कि किससे एनक्लोज्ड है, मेसोडर्म से। सो यहाँ पे सिलोम प्रेजेंट है तो इसलिए इसे सिलोमेट बोला जाता है। ये इनके भी डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है शूडोसिलोमेट्स। बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। शूडोसिलोमेट्स में क्या होता है, बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट होते हैं बट वो मेसोडर्म से सराउंडेड नहीं होते। मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। उसके बजाय क्या होता है, जो मेसोडर्म होता है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में छोटे छोटे पाउच के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो डायग्राम में, ये मेसोडर्म है जो पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल्स क्या है,
एस्केलमिंथिस। तो एस्केलमिंथिस में जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट तो होती है बट वो लाइंड नहीं होती है मीजोडर्म से। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें शुडोसिलोमेट्स बोला जाता है। शुडो मीन्स फॉल्स एंड सिलोमेट्स मीन्स सिलोम। तो यहाँ पे फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम है शुडोसिलोमेट्स का। नेक्स्ट है एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स मीन्स जिनमें सिलोम्स एब्सेंट हो। द एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, एग्जाम्पल आर प्लेटीहेलमिंथस। तो नाम से पता चल रहा है एसिलोमेट्स मीन्स वो एनिमल्स जिनमें सिलोम या बॉडी कैविटी एब्सेंट होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेटीहेलमिंथस। ये डायग्राम है एसिलोमेट का। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। सो दीज आर एसिलोमेट्स। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है? In some animals, body is externally or internally divided into segments with a serial repetition of some organs. जो animals की body है वो या तो अंदर से या बाहर से divide होती है segments में। segments क्या होते हैं? सपोज ये कोई बॉडी स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ऐसे लाइंस प्रेजेंट है, तो इसमें क्या है, बॉडी को सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। तो इसे क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं। सेगमेंटेशन मींस जहां पे बॉडी के सरफेस पे या इंटरनली वहां पे सेगमेंट्स प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज सेगमेंटेशन। और उसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गन्स का रिपीटेशन भी होता है। दिस इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन। In earthworm, body shows this pattern called metameric segmentation and the phenomena is known as metamerism. There is a organism which is known as earthworm. तो earthworm में क्या होता है, जो segmentation pattern है वो show होता है और earthworm में इस segmentation को metameric segmentation बोला जाता है और इस phenomena को metamerism बोला जाता है। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो this one, यहाँ पे ये जो येलो कलर की लाइन है वो क्या है, सेगमेंट्स। तो इससे क्या हुआ, इस लाइन की वजह से जो अर्थवॉर्म की जो बॉडी है वो एक्सटर्नली जो सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। ये इमेज है सेगमेंटेशन की। आज के लिए इतना ही। बाकी जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हम कल की वीडियो में करेंगे। और होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में या प्रीवियस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं वो जो भी डाउट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।